को सस्पेंड किया गया है असंध के। जांच होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग बहुत ही करप्ट महकमा बनता जा रहा है, लेकिन हैरानी वाली बात है कि अधिकारियों पर खानापूर्ति के तौर पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन आगे जांच में क्या कुछ निकलता है वो सब आपके सामने है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी खाद्य आपूर्ति विभाग के कई घोटालों को दिखा चुका है। आटा घोटाला हो, धान घोटाला हो, गेहूं घोटाला हो, हर साल जो है गेहूं घोटाला होता है, हर साल परखी घोटाला होता है, हर साल जो है गेहूं पर पानी छिड़काव करते हुए कई अधिकारियों पर गाज गिरती है। लेकिन जिन अधिकारियों पर गाज गिरती है उन्हीं को दोबारा से एक अहम जिम्मेवारी दे दी जाती है और वो दोबारा से चोरी कर लेते हैं। इस समय करनाल जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर बताना चाहेंगे कि इसी कार्यालय के एएफएसओ निर्दोष डांगी को सस्पेंड पहले भी किया गया था। मामला पहले भी गेहूं चोरी का दर्ज था, अब दोबारा से परखी में मारकर गेहूं चोरी करने का असंध में मामला जो है कार्रवाई सामने होती है और अब सस्पेंड कर दिया जाता है। एएफएसओ अपने आप में एक बड़े अधिकारी हैं और दूसरी अगर बात की जाए उन्हीं के साथ उनके रहे इंस्पेक्टर खाद्य आपूर्ति विभाग के योगेश कुंडू, उनको भी सस्पेंड किया गया है। पहले भी उनके खिलाफ मामला दर्ज था, पहले भी कई बार इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन आगे किसी तरह का एक्शन नहीं होता है। पहले भी गेहूं चोरी किया तब किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही माल की रिकवरी हुई, लेकिन अब इस मामले को गंभीरता से उठाया गया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से भी यह मामला पूछा। एक एएफएसओ है और एक इंस्पेक्टर है, दोनों, एक का नाम जहाँ तक मुझे ध्यान है निर्दोष डांगी है, दूसरे का कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उनका नाम योगेश कुंडू है। दोनों की सस्पेंशन हेड ऑफिस से की गई। सर पहले भी मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन ना ही उस चोरी के मामले में उनकी रिकवरी की गई। अब भी इन्होंने चोरी किया है, इनसे रिकवरी की जाएगी, क्योंकि पहले भी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई है इनकी। अगर गिरफ्तारी होती तो शायद इनको सबक मिला होता, लेकिन इनको जब ये लग गया कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं इनको दोबारा से अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, मलाई वाली पोस्टिंग दे देंगे, दोबारा चोरी कर लेते हैं सर ये, तो निश्चित तौर पर सख्त एक्शन होगा इस बार। बिल्कुल। एक तो हमने सरकार को ये भी कहा है कि इनको आगे कभी भी पब्लिक डीलिंग पोस्ट पे ना लगाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार अपने स्तर पे मेरी ऊपर बात हुई है और वो एक टीम बना रहे हैं जिसमें ये निर्धारित करेंगे कि सरकार को लॉस कितना हुआ। वो लॉस इनसे वसूल किया जाएगा, चाहे वो उनकी सैलरी से वसूली हो, चाहे उनको अपना वैसे जमा कराना पड़े। तो सरकार इस मामले में बिल्कुल सख्त है। गेहूं को कैसे चोरी किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से 2 अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है, इसी तरह से गेहूं के बड़े बड़े चट्टे थे असंध में। असंध के गोडाउन में जो है ओपन में भी चट्टों को रखा जाता है और गोडाउन में भी रखा जाता है। इसी तरह से परखियां मार दी जाती है, जो परखी होती है परखी मारी जाती है, गेहूं अपने आप निकलता रहता है, जिसके बाद अधिकारी क्या करते हैं, वजन घट हो जाता है, उस गेहूं को बेच दिया जाता है, 2 नंबर में बेच दिया जाता है और बाद में इन गेहूं के चट्टों पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण वजन अपने आप में पूरा हो जाता है और वो गला सड़ा गेहूं जिस पर पानी मार दिया जाता है, एक गीला गेहूं सड़ जाता है, वही गेहूं जो है बाद में डिपो होल्डर्स के पास पहुंचता है। तो इस तरह के बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जिनको लूटने का काम जो है खाद्य आपूर्ति विभाग के बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। सर करनाल में डीएफएससी विभाग के भी 2 अधिकारी को सस्पेंड किया गया है असंध के। जांच होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। खाद्य आपूर्ति विभाग में कई बार घोटाले सामने आते हैं, कई बार अधिकारियों पर मामले दर्ज होते हैं, कई बार अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। हम बात कर रहे हैं असंध के एएफएसओ और निर्दोष डांगी और इंस्पेक्टर योगेश कुंडू को सस्पेंड कर दिया गया है। गेहूं परखी, गेहूं चोरी का मामला उन पर लगाया गया है। उस मामले में सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि इन दोनों ही अधिकारियों पर पहले गेहूं चोरी का और पानी मारने का मामला दर्ज हो चुका है। जो एएफएसओ हैं निर्दोष डांगी, उन पर तरावड़ी में मामला दर्ज हुआ था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। योगेश कुंडू की बात करें तो उन पे इंद्री में जो है कार्रवाई हुई थी, मामला सामने आया था कि वो पानी मारते हुए पाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अहम जिम्मेवारी उनको दे दी गई इस सीजन में। लेकिन अब दोबारा से एक वीडियो जारी होता है और करनाल के डीसी साहब ने इसकी जांच एडीसी को दी और उन्होंने जांच में पाया कहीं ना कहीं कि इस मामले में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हुई है और दोनों को अब सस्पेंड कर दिया गया है। डीसी साहब से बातचीत करेंगे। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, सर क्या कहना चाहेंगे? खाद्य आपूर्ति विभाग हमेशा से सुर्खियों में रहा है करनाल का, घोटाले पर घोटाला, गेहूं चोरी, धान चोरी। अधिकारियों को जिनके ऊपर पहले ही मामला दर्ज था, जो पहले ही दागी थे, उनको दोबारा से अहम जिम्मेवारी दे दी गई और अब दोबारा से उन्होंने गेहूं चोरी कर लिया। क्या सख्त कार्रवाई होगी और कौन अधिकारी है सर? इसमें 2 ऑफिसर्स के खिलाफ विशेष रूप से असंध एरिया से शिकायत हमें मिली थी और तुरंत उस पर फिर हमने जांच करवाई। जांच में उनका दोष साबित हुआ कि उन्होंने परखी मार के कुछ गेहूं उसमें से निकाला है। उसके बाद जो है मेरे यहाँ से हमने लिखा हेड ऑफिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और उसमें दोनों ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं। आगे भी ये विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा क्योंकि अब रबी का सीज़न आने वाला है। आने वाले 2-2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा से जो गेहूं की खरीद है वो प्रोसेस शुरू होगी मार्च अप्रैल में। सो आगे ये ध्यान रखा जाएगा कि जो भी लोग टेंटेड हैं, जिन पे पहले या तो इस तरह के आरोप लगे हैं, चार्जशीट कोई हो चुका है, सस्पेंड हो चुका है, उसको विशेष रूप से गेहूं खरीद पे या पीडीएस स्टोर्स के मैनेजमेंट में ना रखा जाए, ताकि क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहाँ पे सरकार की, पूरी सरकार की, प्रशासन की छवि खराब
होने का अंदेशा रहता है। इसलिए आगे हमें और सचेत रहने की ज़रूरत है। और फ़िलहाल जो सख्त कार्रवाई करी गई है, मेरे ख्याल से उससे सभी लोगों को क्लियर मैसेज जाएगा कि किसी भी कीमत की भ्रष्टाचार इसमें हम नहीं बर्दाश्त किस करेंगे। पोस्ट पे है सर, क्या नाम है इनके? एक एएफएसओ हैं और एक इंस्पेक्टर हैं। दोनों, एक का नाम जहाँ तक मुझे ध्यान है निर्दोष डांगी हैं, दूसरे का कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं उनका नाम, योगेश कुंडू है। दोनों की सस्पेंशन हेड ऑफिस से की गई। सर पहले भी मामला दर्ज हुआ है, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन ना ही उस चोरी के मामले में उनकी रिकवरी की गई। अब भी इन्होंने चोरी किया है, इनसे रिकवरी की जाएगी, क्योंकि पहले भी कभी गिरफ्तारी नहीं हुई है इनकी। अगर गिरफ्तारी होती तो शायद इनको सबक मिला होता, लेकिन इनको जब ये लग गया कि कहीं ना कहीं अधिकारी जो ऊपर बैठे हैं इनको दोबारा से अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, मलाई वाली पोस्टिंग दे देंगे, दोबारा चोरी कर लेते हैं सर ये, तो निश्चित तौर पर सख्त एक्शन होगा इस बार। बिल्कुल। एक तो हमने सरकार को ये भी कहा है कि इनको आगे कभी भी पब्लिक डीलिंग पोस्ट पे ना लगाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार अपने स्तर पे मेरी ऊपर बात हुई है और वो एक टीम बना रहे हैं जिसमें ये निर्धारित करेंगे कि सरकार को लॉस कितना हुआ। वो लॉस इनसे वसूल किया जाएगा, चाहे वो उनकी सैलरी से वसूली हो, चाहे उनको अपना वैसे जमा कराना पड़े। तो सरकार इस मामले में बिल्कुल सख्त है। तो ये आप देख रहे थे करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव, जिन्होंने कहा साफ तौर पर कि सरकार को लिख दिया गया है कि एएफएसओ करनाल के जो बड़े अधिकारी हैं खाद्य पूर्ति विभाग के, निर्दोष डांगी, दूसरे योगेश कुंडू जो इंस्पेक्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनकी सस्पेंशन की गई है। पहले भी इन पे गेहूं चोरी के मामले दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मिलीभगत है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। ये सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लोग हैं, मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आती है। तो शायद कहीं ना कहीं इसी के चलते करनाल में शुरू से ये पोस्टिंग रहे हैं। मामला दर्ज हो चुका है, दोबारा से उनको वही पोस्ट दे दी जाती है, मलाई वाली पोस्ट दे दी जाती है, और दोबारा से वो गेहूं को चोरी कर लेते हैं। मामला अब फिर दर्ज हुआ है, सस्पेंशन हुई है, दोषी पाए गए हैं। ये तस्वीरें भी इनकी हम आपको दिखाएंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। खाद्य पूर्ति विभाग बहुत ही करप्ट महकमा बनता जा रहा है, लेकिन हैरानी वाली बात है कि अधिकारियों पर खानापूर्ति के तौर पर कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन आगे जांच में क्या कुछ निकलता है वो सब आपके सामने है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज पहले भी खाद्य पूर्ति विभाग के कई घोटालों को दिखा चुका है। आटा घोटाला हो, धान घोटाला हो, गेहूं घोटाला हो, हर साल जो है गेहूं घोटाला होता है, हर साल परखी घोटाला होता है, हर साल जो है गेहूं पर पानी छिड़काव करते हुए कई अधिकारियों पर गाज गिरती है। लेकिन जिन अधिकारियों पर गाज गिरती है उन्हीं को दोबारा से एक अहम जिम्मेवारी दे दी जाती है और वो दोबारा से चोरी कर लेते हैं। इस समय करनाल जिले के खाद्य पूर्ति विभाग के कार्यालय के बाहर मौजूद है, जहां पर बताना चाहेंगे कि इसी कार्यालय के एएफएसओ निर्दोष डांगी को सस्पेंड पहले भी किया गया था। मामला पहले भी गेहूं चोरी का दर्ज था, अब दोबारा से परखी में मारकर गेहूं चोरी करने का असंध में मामला जो है कार्रवाई सामने होती है और अब सस्पेंड कर दिया जाता है। एएफएसओ अपने आप में एक बड़े अधिकारी हैं। और दूसरी अगर बात की जाए, उन्हीं के साथ उनके रहे इंस्पेक्टर खाद्य पूर्ति विभाग के योगेश कुंडू, उनको भी सस्पेंड किया गया है। पहले भी उनके खिलाफ मामला दर्ज था, पहले भी कई बार इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन आगे किसी तरह का एक्शन नहीं होता है। पहले भी गेहूं चोरी किया, तब किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही माल की रिकवरी हुई, लेकिन अब इस मामले को गंभीरता से उठाया गया है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से भी यह मामला पूछा, करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव से भी यह मामला पूछा। हालांकि उपायुक्त ने साफ तौर पर कह दिया कि अब उन्होंने आला विभाग में आला अधिकारियों को, खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारियों को चिट्ठी लिख दी है कि अब इन दोनों अधिकारियों को, जब तक इनके ऊपर चल रहे मामले नहीं निकल जाते, जब तक इनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हो जाता, जब तक इनके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं हो जाती, अगर इन्होंने वाकई चोरी की है, इनसे माल की रिकवरी नहीं हो जाती, तब तक इनको कोई भी इस तरह की अच्छी पोस्ट पे ना रखा जाए। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला है, सिफारिशें होती हैं, ऊपर तक पैसा चढ़ता है, शायद मंत्रियों की भी रिश्तेदारी नजदीक से निकल जाती है, जिसके चलते कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। पहले अगर बात करें एएफएसओ निर्दोष डांगी के ऊपर, पहले भी जो है तरावड़ी में गेहूं चोरी का मामला दर्ज हुआ था इसी तरह से, लेकिन कार्रवाई आज तक कुछ नहीं हुई। अगर उसी मामले में गिरफ्तारी हो जाती, उसी मामले में जांच आगे जाती, तो शायद दोबारा से इसी तरह से मलाई वाली सीट असंध में ना मिलती, क्योंकि असंध का इंचार्ज बना दिया गया और दोबारा से एक परखी मारने का एक वीडियो वायरल होता है और उस पर जब जांच होती है, जो जांच में पाया जाता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखने वाली बात है क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि गरीबों को राशन डकारने वाले ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, आप भी जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। गेहूं को कैसे चोरी किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से दो अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हुई है, इसी तरह से गेहूं के बड़े बड़े चट्टे थे असंध में। असंध के गोडाउन में जो है ओपन में भी चट्टों को रखा जाता है और गोडाउन में भी रखा जाता है। इसी तरह से परखियां मार दी जाती है, जो परखी होती है, परखी मारी जाती है, गेहूं अपने आप निकलता रहता है, जिसके बाद अधिकारी क्या करते हैं, वजन घट हो जाता है, उस गेहूं को बेच दिया जाता है, 2 नंबर में बेच दिया जाता है और बाद में इन गेहूं के चट्टों पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है, जिसके कारण वजन अपने आप में पूरा हो जाता है और
वो गला सड़ा गेहूं जिस पर पानी मार दिया जाता है, एक गीला गेहूं सड़ जाता है, वही गेहूं जो है बाद में डिपो होल्डर्स के पास पहुंचता है। तो इस तरह के बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जिनको लूटने का काम जो है खाद्य पूर्ति विभाग के बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। करनाल के इन 2 अधिकारियों पर पहले भी कई बार जो है कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं चलती है, सिर्फ सस्पेंशन होती है या कागजी तौर पर मामला दर्ज होता है। अगर निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, तो शायद ऐसे अधिकारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी करनाल के खाद्य पूर्ति विभाग में पहले भी बहुत से हैं। डीएफएससी लेवल के अधिकारी कई बार बड़े घोटाले कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। ये गरीबों को बांटे जाने वाला गेहूं होता है, लेकिन इसी गेहूं को चोरी कर लिया जाता है। लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का गेहूं चोरी कर लिया जाता है। आज तक जितने भी खाद्य पूर्ति विभाग के जो पुराने अधिकारी रहे हैं, उनके ऊपर भी एक ना एक बार ऐसी गाज गिरी है। लेकिन गाज गिरना तो दूर की बात, आगे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। एक बार मामला दर्ज होता है, सस्पेंशन होती है, लेकिन आगे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सवाल बड़ा गंभीर है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह से गरीबों का गेहूं जो यहां पर रखा होता है उसको डकार जाते हैं, परखी मारकर परखी घोटाले को अंजाम दे दिया जाता है, क्या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? यह सवाल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से भी हमने जरूर पूछा, लेकिन निश्चित तौर पर पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस मामले को बड़े प्रमुखता से दिखा चुका है। लेकिन आज तक ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती है, यह सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो चलिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अधिकारी पैसा डकार रहे हैं, पर्चे दर्ज होते हैं, मामला दर्ज होता है, सस्पेंशन होती है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी पर, करनाल के किसी अधिकारी पर सख्त कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। मामला दर्ज हुआ अभी हाल ही में डीएफएससी विभाग के असंध के 2 अधिकारियों पर जो है बड़ा मामला जो है सामने आया, परखी घोटाले के नाम पर, कि परखी मारकर जो है किस तरह से चोरी किया जाता है। और बड़े लेवल के अधिकारी है, जिसमें एक निर्दोष डांगी नाम बताया जा रहा है और एक योगेश कुंडू है। मामला दर्ज हुआ है, पहले भी इन पे मामले दर्ज है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या लगता है कि क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है करनाल में? देखिए, सीएम साहब कह रहे थे बिना पर्ची बिना खर्ची के भर्ती होगी, कितना बड़ा स्कैंडल निकला। ये जितने भी अफसर सस्पेंड हो रहे हैं, इनके ऊपर अक्का बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं सब लोग, वो इनको बचा लेते हैं, खाना पूर्ति पूरी होती है। क्योंकि सरकार का ध्यान ना करप्शन की तरफ है ना विकास की तरफ है। खाली करनाल ही नहीं, सारे हरियाणा की बात है, ना विकास की तरफ ध्यान है ना करप्शन को रोकने की तरफ ध्यान है, सिर्फ झूठी वाह लूटने की तरफ ध्यान है। और मैं तो और कहूँगा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं करनाल के, उनका भी चाहिए कमेटी गठित करके कामों की तरफ ध्यान दें। करनाल पिछड़ता जा रहा है, आपने करनाल के समाज में रहना है, करनाल को जवाबदेह हो आपने वोटें दवाई है लोगों से सीएम साहब को, उसके बावजूद कौन ध्यान रखेगा? जो भी ऑफिस रहेगा साल 2 साल बाद बदल जाएगा। लेकिन करनाल की धरती यही है, करनाल का ध्यान भी बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री भी नहीं दे रहे, इसी वजह करप्शन भी बढ़ रही है और विकास कार्य भी नहीं हो रहे। खाद्य पूर्ति महकमे की अगर बात करें, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, गरीब लोगों को राशन देना इनका काम होता है, वो महकमा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है। तो आपको लगता है कि आज तक कार्रवाई नहीं होती है? खाद्य पूर्ति महकमा एक सबसे करप्ट महकमा कहलाया जाता है, पहले भी रहा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस सरकार में घोटाले नहीं हुए, उस महकमे में कांग्रेस में भी घोटाले हुए, उन पर भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब भी वही अधिकारी हैं जो लूटने का काम कर रहे हैं, सरकारों को लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि ऊपर तक सेटिंग होती है। देखिए, जब ये सरकार बनी तो इन्होंने आश्वासन दिया था हम करप्शन बिल्कुल खत्म कर देंगे और विकास कार्य कराएंगे। ना विकास करे हुए ना करप्शन खत्म हुई। इसी वजह से हमारे को लोगों ने हटा दिया था, सरकार से बेदखल कर दिया था भी अब शायद हो सकता है बढ़िया काम होंगे, लेकिन काम नहीं हुए। सीएम साहब का ध्यान सिर्फ झूठी वाह लूटने की तरफ, विकास कार्य ना कराने की तरफ और करप्शन बढ़ रही है, उसके लिए आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, इसकी तरफ है। मुख्यमंत्री को करनाल में रुकना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन आके यहाँ बैठना चाहिए।